हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा वी स्टडी नाउ चैप्टर नंबर 12 एरिया ऑफ ट्रायंगल्स में। बेटा हम यूजिंग द हीरोन्स फार्मूले के मेथड से एरिया निकालना सीख रहे हैं, जिसमें टॉपिक है ये हीरोन्स फार्मूला। जिसमें आज हमारा टॉपिक है जब एक साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर रेशो इन दिया हो, हमें ट्रायंगल की साइड का रेशो हमें दे रखा हो और हमें उसका पैरामीटर गिवन हो और एरिया फाइंड करना हो। लेट मान लीजिए यदि हमें रेशो दिया हुआ है बेटा ट्रायंगल की साइड का, तो सबसे पहले हम उस रेशो को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। सपोज करो ये जो रेशो में हमें साइड दी हुई थी, इसके अकॉर्डिंग एक ट्रायंगल की जो साइड है फर्स्ट 12 थी तो ये 12x है, ये 17 है तो ये आपकी 17x है, ये 25 है बेटा तो एटलीस्ट ये आपकी कितनी है 25x है। तो जो ट्रायंगल ऑफ ए साइड ऑफ रेशो था वो हमारा 12x 17x और 25x हो गया। पैरामीटर हमें दिया है 540। तो पैरामीटर जब इतना दिया है तो सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालते हैं। पैरामीटर क्या होता है, ऑल साइड ऑफ सम होता है, तो ये 12x हो जाएगा प्लस 17x हो जाएगा प्लस बेटा 25x हो जाएगा इज इक्वल टू 540। तो दिस इम्प्लाइज सारों को ऐड कर लेते हैं, तो 54x इज इक्वल टू बेटा कितना आ गया 540 डिवाइडेड बाई, इस चीज़ से हमने डिवाइड कर दिया तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 10। जब x की वैल्यू 10 आ गई, ओके बेटा जब x की वैल्यू 10 आ गई तो इनकी हम साइड फाइंड करते हैं। तो साइड में जब 12x है तो 12 इंटू 10 बराबर 120 आ जाएगी, 17x है तो 7 इंटू 10 बराबर 170 सेंटीमीटर आ जाएगी, 25x है तो x की वैल्यू 10 है तो 25 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 250 आ जाएगी। अब बेटा हमें इनकी एक्चुअल तीनों साइडेड पता चल चुकी है और हम जानते हैं जब हमें ट्रायंगल की तीनों साइडेड आ जाती है तो सबसे पहले हम सेमी पैरामीटर निकालते हैं और सेमी पैरामीटर निकालने के बाद फॉर्मूला अप्लाई करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के लिए। तो हम अप्लाई करते हैं बेटा। ओके बेटा तो s बराबर होता है AB प्लस C बाई 2, तो पैरामीटर बाई 2 क्योंकि ऑल साइड ऑफ सम पैरामीटर ऑलरेडी हमें दे रखा है 540 बाई 2, 2 से हमने 540 को डिवाइडेड किया, जब 2 से 540 को डिवाइड किया तो कितना आ गया 270। अब यूजिंग द हीरोन्स फॉर्मूला, ओके बेटा तो एरिया में इस फॉर्मूले में पहले s के प्लेस पे वैल्यू रख दी 270, फर्स्ट साइड को माइनस कर दिया जो 120 है, सेकंड साइड को इसमें से माइनस कर दिया, इसमें से 270 माइनस 170, थर्ड साइड को इसमें से माइनस कर दिया। अब माइनस करने के बाद हम ओके जब माइनस कर लेते हैं तो इसमें से माइनस किया 150 100 इंटू 20। अब इन सब की नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 इंटू 2 30 और 30 हो गया, तो ये 270 इंटू 30 और इसके आगे 30 ही होगी बेटा क्योंकि 2 और 1 40 ही होगी। पुट अप 1 2 3 4 मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 27 इंटू 3 तो 81 और एटलीस्ट 1 2 3 4 5 6 0 होगी रूट। अब हम इसके स्क्वायर रूट ऑफ निकालते हैं। जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इनके पेयरमेंट, तो 81 के लिए तो कितना आ जाएगा बेटा 9 और आगे की 1 2 3 तो 3 0 आ जाएंगी, तो क्या आ जाएगा बेटा 9000 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। तो ये इसका एरिया आ जाएगा। बट इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर लेते हैं। जब हम इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो प्राइम फैक्टर्स करने के बाद जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये आ जाएगा। स्क्वायर रूट निकालने का बहुत सारे मेथड होते हैं, इनके अलग अलग फैक्टर करके पेयर बना लो या सारों के एक साथ मल्टीप्लाई करके जनरली आपने स्क्वायर रूट के पेयर बना ली। जब आप पेयर बना रहे तो इसमें जीरो के कितने पेयर बन रहे हैं 3, तो 3 0 आ गई और 81 किसका स्क्वायर रूट होता है 9 का, तो 9 तो इसका मतलब 9000 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया आ गया।